हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में जानकारी ली थी। डायरेक्ट सोर्स में जो हमारे पृथ्वी पर माइनिंग प्रोसेस के थ्रू जो गहरे गर्त बनाए जाते हैं या फिर तेल निकालने के लिए जो गहरे ड्रिल किए जाते हैं, उनके मटेरियल से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। लेकिन यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में केवल ऊपरी परत की भी हमें संपूर्ण जानकारी इससे नहीं प्राप्त होती। इसलिए हमने इनडायरेक्ट सोर्स की सहायता ली। इनडायरेक्ट सोर्स में जो हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस की सहायता से इंटीरियर पार्ट की हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। इसमें कुछ जो सोर्सेज हैं, इन सोर्स में हमने डेंसिटी के बारे में स्टडी की थी, जिसमें बताया था कि जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट के अंदर जाते हैं तो अर्थ के इंटरनल पार्ट की डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। जहाँ पर डेंसिटी हाई होती है वहाँ सॉलिडिफिकेशन अधिक हो जाता है, यानी कठोरता का लेवल अधिक आ जाता है। डेंसिटी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अर्थ के अपर पार्ट जो सरफेस पर सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ पार्ट है, उसकी डेंसिटी सबसे कम 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि अर्थ के इंटरनल पार्ट जो है, जो निकल और फेरस से बना है, उसकी डेंसिटी सबसे अधिक 13-14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि डेंसिटी के सोर्स के माध्यम से कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म का बना हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पृथ्वी के कोर पे टेम्परेचर है वो लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतना अधिक टेम्परेचर है और इतने अधिक टेम्परेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकती। इसलिए टेम्परेचर जो हमारा सोर्स है, ये पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को लिक्विड फॉर्म की जानकारी हमें देता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, कौन सी लेयर में टेम्परेचर कितना है। डिगिंग ऑफ माइनिंग reveal that there is gradual increase in the temperature with increase in depth inside the earth। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर खाने खोदने से यह पता चला है कि जैसे ही हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती। द वोल्केनिक इरप्शंस, इसका एविडेंस जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस से जो इजेक्टेड मटेरियल है उससे भी हमें इसका एविडेंस मिलता है, इसके प्रमाण मिलते हैं कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग गर्म है, इसीलिए यहाँ से गर्म पदार्थ जो हैं वो बाहर निकलते हैं, तरल पदार्थ बाहर निकलता है। द वोल्केनिक इरप्शन एंड हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म जल के झरने होते हैं, फार्दर कन्फर्म दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, इस तथ्य को ये प्रमाण देते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट estimate, the rate of increase of temperature is 12 degrees Celsius at the depth of 100 किलोमीटर, कि 100 किलोमीटर तक पृथ्वी के डेप्थ में वर्ग किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है 100 किलोमीटर की डेप्थ तक, 100 किलोमीटर की डेप्थ तक, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर की डेप्थ तक हमारा टेम्परेचर है वो इस रेट के अकॉर्डिंग 1200 डिग्री तक हो जाना चाहिए। It is 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इन द नेक्स्ट 300 किलोमीटर, 100 से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रति किलोमीटर
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो 400 किलोमीटर ये 400 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, क्योंकि 2 डिग्री बढ़ेगा तो 200 हो गया। 100 से 300 तक जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट 300 से 600 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, और 1200 ये, यानी कि लगभग आपके 400 किलोमीटर के डेप्थ तक 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस मेजरमेंट के अनुसार हो जाना चाहिए, इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जो है वो कह रहे हैं एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बिलो इट, और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक हो जाता है। बाय दिस कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर शुड बी नियरली 2900 डिग्री सेल्सियस एट द कोर ऑफ द अर्थ। इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2900 डिग्री सेल्सियस हमारे अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए। फिगर 3.3 शो दैट द एक्चुअल टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर पर जाकर के पृथ्वी का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु है वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। वो वस्तुओं को गलनांक पॉइंट जो होता है, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे ऊपर पहुंच जाता है, और उसके बाद कोई भी सॉलिड से सॉलिड जो गुड्स हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयरफॉर द मटेरियल बिहेव लाइक लिक्विड और इवन गैस इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। इसलिए 2900 किलोमीटर की डेप्थ के बाद अर्थ का कोई भी पार्ट जो है या तो लिक्विड बिहेव करता है या फिर वो गैसीज फॉर्म में पाया जाता है, या तो तरल होता है या गैस अवस्था के अंदर 2900 किलोमीटर के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान होना चाहिए। इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ द एक्चुअल टेम्परेचर इज स्लाइटली हाइयर देन द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से ये अधिक ऊंचा होना शुरू हो जाता है। एंड मटेरियल बिहेव लाइक सॉलिड देयर, परंतु वहाँ पर जो मटेरियल है वो सॉलिड जैसा बिहेव करता है। इसका रीजन ये है कि उसके आउटर पार्ट के ऊपर जो सॉलिड लेयर है, इन सॉलिड लेयर का प्रेशर इस पर अधिक होने के कारण से ये लिक्विड मटेरियल भी सॉलिड जैसा बिहेव करता है। दिस में बी ड्यू टू हाइयर डेंसिटी एंड प्रेशर। ये जो कारण होता है ये अधिक घनत्व और प्रेशर के कारण से होता है कि इंटरनल पार्ट्स का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी अधिक है और उस पर प्रेशर सराउंडिंग एरिया का अधिक आता है। उसके आउटर लेयर का उस पर प्रेशर अधिक होने के कारण से इस लिक्विड मटेरियल का बिहेव भी सॉलिड जैसा ही होता है। नियर द सेंटर of the earth the actual temperature is again lower than the melting point. This is indicative of solid state of material. The core mainly consists of nickel and ferrous. इसमें ये भी शो किया गया है कि इंटरनल पार्ट में टेम्परेचर जो है वो स्लो हो जाता है, डाउन चला जाता है, कम होता है, जिसके कारण से अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो कोर इंटरनल कोर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने से और वहाँ के जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी हाई होने से वो सॉलिड स्टेट में वापस आ जाते हैं, और उस जगह पर जो मटेरियल बना हुआ है वो निकल और फेरस का बना हुआ है। अर्थ के टेम्परेचर एविडेंस को हम इस टेबल के और डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, ये पार्ट जो है वो टेम्परेचर इन किलोमीटर, टेम्परेचर जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है वो दिया गया है। ये डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आता है। इसके बाद ये आता है डेप्थ आ जाती है, पृथ्वी की गहराई आ जाती है 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000, 4000, 5000 और 6000, और लास्ट जो सेंटर पॉइंट है वो 6378 किलोमीटर तक पहुंचे जाता है। इसमें ये दिया गया है ये टेम्परेचर का
लाइन ग्राफ है वो दिया गया है कि टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार किस किस डेप्थ के अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ये जैसे दिया गया है कि हमारा 400 से 650 किलोमीटर की डेप्थ तक जो हमारा टेम्परेचर है वो लगभग इंक्रीज हो जाता है 2000 डिग्री के आसपास। 1000 किलोमीटर की डेप्थ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 1000 किलोमीटर की गहराई के ऊपर। उसके बाद लोअर मेंटल जो हमारा स्टार्ट होता है 650 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। लोअर मेंटल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होकर के और आपका पहुंच जाता है लगभग लोअर मेंटल जो 2900 किलोमीटर की गहराई है वहां पर टेम्परेचर पहुंच करके आपका 2600-2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं तो टेम्परेचर जो है वो आपके आउटर कोर पर जो 2900 से 4600 किलोमीटर की है, तो 4600 किलोमीटर पर पहुंच करके ये टेम्परेचर जो है वो 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन जोन आ जाती है जो 4600 किलोमीटर से 5151 किलोमीटर तक आती है। ये ट्रांजिशन जोन जो है जो आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट करने वाली लेयर आ जाती है। इसके बाद जो है वो इनर कोर का टेम्परेचर जो है, जो इनर कोर हमारा स्टार्ट होता है 5151 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 2900 और 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुँच जाता है। इतने अधिक टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं रह सकती, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसके चारों तरफ की जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स का प्रेशर अधिक होने के कारण से इन पर जब ये प्रेशर पड़ता है तो इस प्रेशर के कारण से ये मटेरियल जो होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन ये सॉलिड जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसकी सॉलिड बिहेव के कारण से इसकी डेंसिटी है वो भी हाई हो जाती है और ये निकल और फेरस मटेरियल से बना हुआ पार्ट है। तो टेम्परेचर एविडेंस जो है, सोर्स जो है वो हमें बताता है कि जैसे जैसे हम इंटरनल पार्ट में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर जो है वो फास्टली इंक्रीज होता है। पहले जो है वो आपका 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की स्पीड से इंक्रीज होता है और उसके बाद जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर 300 किलोमीटर तक की गहराई तक जाता है। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर इस प्रकार जब एस्टिमेट किया जाता है तो 2900 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रेशर। जैसे जैसे अर्थ के इंटरनल पार्ट पर जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है। अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और ये 1013 मिलीबार के आसपास से रहता है एवरेज, जबकि ये अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे हम अर्थ के इंटरनल पार्ट पर जाते हैं तो अर्थ की जो आउटर लेयर्स होती हैं, इन आउटर लेयर्स का प्रेशर जो है वो इंटरनल लेयर पर होता है और वहाँ प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो उससे जो हमारे मेटल वगैरह होते हैं, जो हमारे मटेरियल जिससे हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनका कंपोजिशन जो है वो चेंज होता है और उनमें कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, रासायनिक क्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वहाँ टेम्परेचर और अदर्स जो एक्टिविटी हैं जैसे कि कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स वगैरह हैं या अदर्स वोल्केनिक इरप्शंस हैं, डीगैसिंग वगैरह है, ये प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्हीं प्रोसेस से हमें इंटरनल पार्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ के इंटरनल पार्ट के लिक्विडिफिकेशंस होने की, तरलता होने की, और प्रेशर रिलीज होती है, डीगैसिंग प्रोसेस जो होता है उससे हमारे इंटरनल पार्ट के गैसेज फॉर्म की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो देखिए प्रेशर क्या है। लाइक डेंसिटी एंड टेम्परेचर, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ इनसाइड द अर्थ। दिस में बी ड्यू टू overlaying layer and presence of heavier materials at the core of the earth। इससे हमें
ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है उसमें कठोर पदार्थों का ये बना हुआ है, हैवियर मेटल का ये बना हुआ है। It is estimated that the pressure at the center of the earth is about 3500 किलो बार। एक अनुमान से हमें ये पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो दबाव है, प्रेशर है, वो 3600 किलो बार के बराबर हो जाता है। It is due to the high pressure inside the earth that volcanic eruptions take place and tectonic force are at work। इतने अधिक दबाव के कारण से ही जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं और जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस है, भू विवर्तनिकी प्रोसेस है, यानी कि जो हमारे अर्थ डिफरेंट प्लेटों से बना हुआ पार्ट है, सरफेस जो है वो अलग अलग प्लेटों से बना हुआ है, उसके अंदर जो मोमेंट होता है, जो उसमें हलचल होती है, वो इसी प्रेशर्स के कारण से होती है। प्रेशर जो है ये भी हमारे उस डायग्राम की तरह ही आता है। ये हमारे अर्थ की डेप्थ आ जाती है और ये प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखाया गया है इसके अंदर। जो हमारा अपर मेंटल है, इस अपर मेंटल का जो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो लगभग आपका 650 किलोमीटर के डेप्थ तक आता है, तो ये बहुत ही कम है। लेकिन जैसे ही हम 2000 किलोमीटर के डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होकर के ये लगभग 1000 किलो बार के बराबर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होकर के लगभग 1200 किलो बार के आसपास तक पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही हम इंटरनल कोर और आउटर कोर के बॉर्डर एरिया ट्रांजैक्शन जोन पर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होकर के और आपका 3000 किलो बार के पास से पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही अर्थ के डेप्थ के अंदर सेंटर पॉइंट के अंदर जाते हैं, जहां पर प्रेशर इंक्रीज होकर के 3500 किलो बार तक पहुंच जाता है। अर्थात जैसे जैसे इंटरनल पार्ट पर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और अर्थ की अपर लेयर का प्रेशर है वो इंक्रीज होकर के 3000 किलो बार पहुंच जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। पृथ्वी के इंटरनल पार्ट्स के हमने 3 सोर्सों की जानकारी ली है, जिसमें सबसे पहला जो था आपका वो था डेंसिटी, दूसरा था टेम्परेचर और तीसरा था प्रेशर। फोर्थ जो सोर्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्थ के इंटरनल पार्ट की इंफॉर्मेशन का। इस सोर्स के थ्रू जो है वो हमें इंटरनल पार्ट्स, मेंटल और जो सरफेस है उस सारों की जानकारी प्राप्त होगी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक जनरेट्स होता है तो उससे वेव जनरेट्स होती हैं, उससे तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे जो हैं ये इनका जो बिहेव है, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, इससे ही हमें अर्थ के इंटरनल पार्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक वेव। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक वेव की स्टडी करने वाला साइंस है उसको सिस्मोलॉजी का नाम देते हैं। एंड दे एविडेंस बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक वेव्स आर नोन एज सिस्मोलॉजिकल एविडेंस। और इन अर्थक्वेक वेव्स से पृथ्वी के इंटरनल पार्ट्स की जो एविडेंस लिए जाते हैं, जो जानकारी ली जाती है, तो उसको हम जानते हैं सिस्मोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें भूकंपीय प्रमाण के नाम से जानते हैं। अर्थक्वेक वेव्स हैव प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिसेंट पास्ट। अर्थक्वेक वेव्स से हमें पृथ्वी की जो जानकारी मिलती है वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला सोर्स रहा है। मोरोविसिक यूज अर्थक्वेक वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1909 के अंदर अर्थ के इंटरनल पार्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मोरोविसिक ने अर्थक्वेक वेव्स का सबसे पहले उपयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मोरोविसिस ने सबसे पहले 1909 के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए
अर्थक्वेक वेव्स का यूज किया था। Known about earthquake interior. Following three types of earthquakes wave are normally recorded by the seismography. जो seismography earthquake waves को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो केवल 3 प्रकार की मुख्य तरंगों को ही रिकॉर्ड करता है। तो इसमें सबसे पहले जो earthquake waves है उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनसे हम कैसे इंटरनल पार्ट की नॉलेज लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो आती है पी वेव, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेव होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी वेव्स। इनको हम प्राइमरी वेव का नाम भी देते हैं। पी वेव और एस वेव दो प्रकार की जो वेव होती है इनको हम बॉडी वेव का नाम भी देते हैं। बॉडी वेव्स, बॉडी तरंगे के नाम से भी जानते हैं, पी और एस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पी वेव जो है वो बॉडी वेव है और इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक साउंड वेव। ये वेव अर्थ के इंटरनल पार्ट्स जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स होता है वहाँ से जब ये रनिंग करती है तो साउंड वेव्स, जैसे साउंड की वेव जो है वो वन वेव को टू वेव की ओर पुश करती है। यानी पहली वेव जो है वो उसको धक्का मारती है, फिर दूसरी उसके मारती है, तीसरी उसके मारती है। इस प्रकार से पुश करती हुई ये आगे चलती हैं। और ये किस डायरेक्शन में चलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर चलती हैं। मूव टू द particles in the directions of the propagations of waves. Their average velocity, इनकी जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि ये 1 सेकेंड के अंदर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। विच इज हाइयर देन अदर वेव, जो स्पीड है ये अन्य जो तरंगे हैं उनकी तुलना में सबसे अधिक है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये वेव जो है वो सभी जगह दिखाई देती है। इसका इफेक्ट जो है वो सभी जगह होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर भी, लिक्विड पार्टिकल्स और गैसेज। यानी अर्थ के इंटरनल पार्ट में कोई सॉलिड लेयर आ जाती है तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहती है, लिक्विड वेव होती है तो वहाँ भी इसकी प्रेजेंसी रहती है, और गैस होती है तो वहाँ पर भी ये इसका इफेक्ट दिखाई देता है। यानी कि सभी जगह सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी जगह इसका इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सॉलिड के अंदर जैसे ही एंट्री करती है तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है और 8 से इंक्रीज होकर के ये 14-15 तक पहुंच जाती है। यानी कि जितना अधिक सॉलिड पार्ट रहता है उतनी ही पी वेव की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जितनी गैस और लिक्विड के अंदर ये एंट्री करती है उतनी ही स्पीड जो है वो इसकी रिड्यूस हो जाती है। तो इसकी स्पीड के मेजर से ये पता चलता है कि जहाँ पर इसकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और जहाँ इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है तो वो आपके गैसेज या लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं। तो ये इससे ये जानकारी मिलती है। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो वेव चलती हैं ये पुश कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, इस प्रकार से ये साउंड वेव की तरह चलती हैं पी वेव्स। एस वेव जो चल रही हैं ये देखिए एक बार अप और डाउन वेव्स तरंग के रूप में ये चल रही है एस वेव। एस वेव जो होती है इनको सेकेंडरी वेव कहते हैं, लेकिन इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में तो ट्रेवलिंग कर सकती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ये डिसअपेयर हो जाती है, वहां पर इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। एस वेव, इसको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। दीज आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स एंड आर ट्रांसवर्स लाइक लाइट वेव, और ये लाइट वेव की तरह चलती है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज राइट एंगल। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जब इस वेव का इफेक्ट होता है तो उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो राइट एंगल के रूप में होता है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, राइट एंगल के रूप में होता है इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेव। देयर एवरेज वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है, उसकी एवरेज वेलोसिटी पी वेव की 8 किलोमीटर थी, इसकी कितनी आ जाती है 4 किलोमीटर, उससे आधी रह जाती है पर सेकेंड। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली एंड डिस्पेयर इन लिक्विड। यह केवल सॉलिड जो पार्ट होते हैं उनमें ट्रेवलिंग करती है, लिक्विड पार्ट के अंदर ये डिसअपेयर हो जाती है, वहां पर इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। उसके बाद आती है आपकी एल वेव। एल वेव जो होती है इसको सरफेस वेव बोलते हैं।
पी और एस वेव जो थी उसको बोला जाता था बॉडी वेव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। दीज आर आल्सो नोन एज लॉन्ग वेव्स, इसको लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। दे ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑन द अर्थ एंड आर ऑफन रेफर्ड एज सरफेस वेव। ये केवल सरफेस पर ही एक्टिव होती है, डेप्थ में ये एंट्री नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि ये धरातल पर रहती है, इंटरनल पार्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर ये डिसअपेयर हो जाती है। एल वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में ये ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ये डेप्थ में नहीं जाती, ये ध्यान में रखना। बट द एवरेज वेलोसिटी इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ती। तो ये तीनों वेव्स हैं, इनमें से किसी भी एक वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स आपके पूछ सकते हैं, उनकी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पी वेव जो है इसको हम बॉडी वेव और प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूड्स डायरेक्शंस के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग करती है। साउंड वेव के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो ट्रैवलिंग रूट होता है वो साउंड वेव की तरह ये ट्रैवलिंग करती है। इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रैवलिंग करती है। ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों मीडियम में से क्रॉस हो सकती है, तीनों माध्यम में से, 3 मीडियम में से ये ट्रैवलिंग कर सकती है। बट सॉलिड फॉर्म में इसकी ट्रैवलिंग स्पीड हाई हो जाती है, लिक्विड और गैसेज फॉर्म के अंदर इसकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स है। एस वेव की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको इनको सेकेंडरी वेव का नाम भी देते हैं। ये जो वेव्स चलती हैं ये ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर चलती हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो राइट एंगल के अकॉर्डिंग होता है, के अनुसार होता है। इनकी एवरेज जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। ये केवल जो है वो सॉलिड फॉर्म में ट्रैवलिंग करती है, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ये डिसअपेयर हो जाती है, वहाँ पर इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आती हैं आपकी एल वेव जो होती हैं इनको हम सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लव वेव के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग फॉर्म के नाम से इनको हम जान सकते हैं। एल वेव्स जो है वो केवल सरफेस पर ही अपना इफेक्ट दिखाती है, अर्थ के डेप्थ में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में क्रॉस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन सरफेस पर ही कर सकती हैं। इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है, जो स्पीड है इसकी, वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एल वेव जो होती है वो सबसे हार्मफुल वेव होती है, सबसे अधिक नुकसान करने वाली वेव होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखिए, P and S wave are classed called body waves because they travel through the solid body of the earth। P और S वेव को बॉडी वेव का नाम भी देते हैं क्योंकि ये अर्थ के सॉलिड बॉडी में से एंट्री कर जाती है। बॉडी वेव आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सरफेस वेव्स which move along the free upper crust of the earth। सरफेस वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमारी एल वेव थी उसको हमने सरफेस वेव का नाम दिया कि जो बॉडी वेव थी उनके अलावा सरफेस वेव जो होती हैं वो केवल सरफेस पर ही अपना इफेक्ट करती हैं, उनका प्रभाव केवल धरातल पर ही होता है। सरफेस वेव को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। दे ट्रेवल मोर और लेस टूगेदर बट विद डिफरेंट मोशंस। सरफेस वेव है वो हमारी 2 प्रकार की हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग यात्रा तय करती हैं, परंतु इसकी अलग अलग क्षेत्रों में चलने की जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है। वन टाइप कंसिस्ट ऑफ रेले वेव्स नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रेले। सबसे पहली
एल वेव्स की जो खोज करने वाले हैं वो अंग्रेजी के फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री